हाय वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। इमरान भाई के साथ मैं जेडी गोड फ्रॉम अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। और इमरान भाई बहुत एक्साइटेड हो आप रिपीट टेलीकास्ट करने ये बकरे का? फाद भाई ये बकरा चीज़ ही कोई वैसी बात है। मैंने ऐसे रिपीट टेलीकास्ट इस बकरे की जेडी कॉफी मग सीरीज में एक वीडियो बन चुकी है जी और आई थिंक फादर एंड सन वो दोनों थे उसमें। जी एंड उस टाइम भी अदंत था जी, अभी भी अदंत ही है। अदंत ही है ये बकरा। इसका दांत बता देंगे अरफात भाई? मैं सब कुछ बता दूंगा आपका, दांत भी बता दूंगा, उसका वेट भी बता दूंगा, उसके डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा जी फाद भाई। और माशाल्लाह ये वेट पे अदंत बकरा जो रुबाब आया है उसका फाद भाई, ओके, जो उसका रुबाब आया है ना फाद भाई, ये बकरा अगर वो रोकते हैं अगले साल, मेरे से पूछा था उन्होंने, ये बकरा मैं आपको इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं करता हूँ, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो हिसाब से जो ग्रोथ कर रहा है, जो दिख रहा है ना फाद भाई, ये 110-115 किलो मारने वाला कोटा है। क्या बात है इमरान भाई, वो फ्रेम और हाइट है जी है इसमें? अभी अदंत है, ये अदंत पे अभी आप वेट देख लेना इसका, पलटी वाली चीज़ है ये क्या वेट पे आया था। ओके, अच्छा मैंने उनको ये भी बोला हूँ कि 100% सिंग भी तोड़ेगा, मैंने उनको ये भी बोला हूँ। अच्छा जी, मैंने उनको बोला हूँ 100% तोड़ेगा अभी से घसना जी, नहीं बारीक सिंग का बकरा है, बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा इसको, लेकिन ये बकरा आप देख लो, ये बकरा जब आया था और मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें मैंने बहुत चीज़ बड़ी अचीव कर लिया हूँ, लेकिन जो वेट पे आया है ये बकरा, आज है 13 मार्च 2021। ये कोटा मालवा क्रॉस लिखा है आपने? जी नहीं, इनके दो बकरे आए हुए थे, एक 24 केजी पे है इसका भाई और एक 25 केजी पे। तो ये कोटा है, ये 25 केजी पे आया था। 25 किलो जी हाँ बराबर। दूसरा जो है वो मालवे में है। ओके ये कोटा है। डेट कौन सी है? 17 अगस्त 2020 जी। और आज दोनों है एक माँ बाप के बच्चे नहीं है फाद भाई, दोनों अलग अलग ब्रीड के बच्चे हैं साथ में, इसीलिए भाई भाई बोल देते हैं उनको। 13 मार्च है, 13 मार्च है, अगस्त 17 को आया था जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 महीना कंप्लीट होने को कुछ दिन बाकी है, 5-6 दिन बाकी। ओके 7 महीना पकड़ लो, 7 महीना पकड़ लो, ठीक है। ओके जीरो है जी। ओके देखिए ये बच्चे का प्रोग्रेस देखिए आप फाद भाई, अदंत पे है अभी जी। ओके जी, 25 से 58 पे गया है, 25 से 58 पे गया है 7 महीने में। 59 पे है फाद भाई वो बकरा, मैंने उसको 2 दिन पहले वेट किया हूँ उसका, 58-59 हाँ 58 भी आप अगर पकड़ते हो फाद भाई तो जो माशाल्लाह जो ग्रोथ कर रहा है वो, ओके, पर मंथ का जो मेरे को वेट दे रहा है अभी 58 पकड़ते हैं हम लोग, ओके, -25 33 kg इन डिवाइडेड बाय 7 मंथ्स ना, ओके 7 मंथ्स ये ग्रोथ दे रहा है वो माशाल्लाह मेरे को फाद भाई। 4.7 का एवरेज दे रहा है, 4.7 4 किलो 700 ग्राम का एवरेज दे रहा है मेरे को। अगर 4 किलो ही मैं पकड़ता हूँ ना फाद भाई, अभी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है वो। बट वंस अगेन इमरान भाई जी, बच्चे की ग्रोथ मैं नहीं पकड़ूंगा, नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा वो बात को, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि बच्चे ग्रोथ करते हैं अच्छा, मैं मानता हूँ ये चीज़ को बराबर, मैं अपनी ज़बरदस्ती की बात नहीं बोलूँगा, बच्चों की ग्रोथ जल्दी होती है, फास्ट होती है, लेकिन जो वेट दे रहा है ना वो बच्चा, मतलब आज 60 किलो पे अदंत बच्चा है कोटा, समझे, तो अगर 1 साल मतलब 1 साल बोले तो अभी से 16 महीने अगर और मिलते हैं तो मैंने नेक्स्ट ईयर की बात किया हूँ कि भाई अल्लाह ने चाह तो 110 बकरा मारेगा ही। और ये लुकाने वाले हैं वो क्या, यू हैव नो आइडिया? इन्होंने मुझसे पूछा था, मेरे से मशवरा लिया था कि इमरान भाई ये क्या मतलब आपकी क्या राय है, तो मैंने बोला कि इसको रुकाओ, और ये मैं ईद में इसको वापस से एक वीडियो बनेगा। लेकिन जब आप कह रहे हो कि डेफिनेटली ये सिंग गवाने के 99% चांसेस है, क्योंकि बारीक सिंग है ना फाद भाई, देखिए अभी जब फुल ग्रोथ पे आएगा, और इसका शेप भी मैं बताऊंगा आपको, इसका शेप भी मैं आपको बताऊंगा, इसका शेप जो है ना बहुत अच्छा बनेगा ये बकरा। इमरान भाई आई हैव टू टेल यू समथिंग इमरान भाई, जब व्हेन यू आर ऑलरेडी सो श्योर जी कि भाई इसकी सिंग बहुत डेलिकेट है जी, बैठ जाओ, डेफिनेटली इमरान भाई इसकी सिंग इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो जो पाइप होता है ना, फर्स्ट पाइप क्या बोलते हैं, नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते फाद भाई, बहुत बारीक है, देखो ना आगे आई हुई है सिंग, जैसे को बुल की होती है ना जो रनिंग करता है, तो डालते तो है ना इमरान भाई, इतनी घुमावदार सिंग में भी लोग
डालते कोशिश हैं। करेंगे फात भाई, मैं तो बचाने की कोशिश करूंगा। तो क्या कर रहे हो इमरान भाई एट दिस पॉइंट इन टाइम, व्हाट आर यू अभी तो बच्चा है, अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको केज भी नहीं दिया हूँ फात भाई। हाँ। ये खूटे पे बना हुआ है बकरा, तो उनको खुद मालूम बट है। खूटे पे भी जब बना है इमरान भाई, जो दीवार वाला खूटा है वो काफी डेंजरस है आपका। ये दीवार पे नहीं है फात भाई, ये बीच में है। ये बीच में है। ऐसा फात कभी भाई। हुआ है आपके साथ कि बीच में बंधा हुआ है जी। और बकरे ने सिंग तोड़ा है? नहीं हुआ। सो व्हाई हैव यू नॉट डन दैट इमरान भाई कि खूटे पे ही पालो? और क्योंकि आप बोलते हैं खूटे पे भी बनते हैं, मेरे पास और बिल्कुल बनते दीवार से थोड़ा आपके बकरे शायद कम आएंगे एक बारे में, जी। लेकिन दीवार से थोड़ा गैप दो ताकि बकरा दीवार पे पटके नहीं सही। जी। सो व्हाई आई बी नॉट डूइंग दैट इमरान भाई? फात भाई देखो क्या हो रहा है कि मेरे पास वक्त भी नहीं मिल पाता है कुछ काम करने के लिए। वक्त उसके लिए नहीं मिल पाता कि मैं बिजी हूँ। ओके, मैं अगर स्टॉप नहीं कर पाता हूँ, ईद जैसे चालू होती है ना, अल्लाह के हुक्म से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि फार्म कभी खाली हुआ है मैं कुछ कर पाऊँ। ओके, जैसे ईद के पहले से ही बकरे आने चालू हो जाते हैं, वो हिसाब से जो है ना फात भाई, एक गया 4 आए। हाँ। तो मेरे पास कलर करने का जो मैंने सोचा था ना, ये बात बड़ी मुश्किल से मैंने कलर कर पाया, तो वो हिसाब से मेरे को वैसा नहीं मिल पाता है वक्त। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, आपका जो सजेशन है उसको मैं फॉलो करने की कोशिश वो सिर्फ करूँगा। हम कि खूटे अगर वालों पे ही इमरान भाई ट्राई कर सकते हैं ना, जो केज है वी कैन नॉट डू एनीथिंग। केज के लिए तो अभी मैं इसको स्पॉइल कर ही नहीं सकता हूँ। इमरान भाई आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो ये केज का ट्रेंड लाने के लिए? बिकॉज जेडी फार्म पे आने से पहले आई डोंट थिंक मैंने इतने फार्म विजिट किया जहाँ पे केजेस इतने थे। मैंने बहुत सारे फार्म्स विजिट किया था इमरान भाई जहाँ पर खूटे पे बांधते थे, और यहाँ पर भी खूटे पे ही बंधे थे। में मैंने केज जो है ना, जी, मैं ईयर सोच रहा था, ओके, कि कौन से ईयर में, मेरे को याद नहीं आ पा रहा है। ये अंडुल का केज हम लोगों ने है ना साकिनाका में जब बकरे पाले थे ना, मैं समझ रहा हूँ 90s में रहेगा। ओके, हम लोगों ने केज वो टाइम पे रखा बट वो था। रेप्लिकेट नहीं किया था ना आपने यहाँ? और नहीं मतलब जब भी तो हम लोगों ने मतलब हम लोग शौक कर रहे थे, हम लोगों ने कभी मतलब फार्मिंग का और कमर्शियल का सोचा ही नहीं था। और जो हम लोग बकेट्स जो रखते थे ना वो टाइम पे, तो हम लोगों ने जो रॉड्स रहते ना लोहे के, सलिए जिनको बोलते हैं, ओके, सलियों का हम लोगों ने स्टैंड बनाया था जो घमेले टाइप होता है ना, और बीच में हम लोगों ने ऐसा रिंग डाले थे, और रिंग के अंदर हम लोग घमेले रखते थे, जो जर्मन का घमेला होता है ना उसको रखते थे। और बाजू में हम लोगों ने पहले रस्सी नहीं बांधते थे हम लोग, पहले जो चेन आती थी ना, बहुत एक ज़माने पहले जिसको कुत्ते पोमेरियन डॉग्स को लेके लोग घूमते थे, चेन वो ऐसी वाली और हाथ में ऐसी, जी, वो चेन से हम लोग बकरे बांधते थे। बकरा उठता था, उसी में खाना खाता था, बराबर जी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो फिर हम लोगों ने केज बनाया था वहाँ पे। और हम लोगों ने एक केज नहीं बनाया था, हम लोगों ने वहाँ पे कम से कम 12-14 केज बनाए हुए थे। ओके, ये बालू जो होती है, मट्टियाँ होती है ना, बराबर, ये हम लोगों ने उस वक्त में जो है ना उसकी बाउंड्री बना के जो है ना उसमें मट्टी डाली हुई थी, बकरे लेटते थे और ये सब करते थे। तो वो बहुत वक्त पहले के केज का हम लोग का ट्रेंड है। आज का ट्रेंड हमने जितनी भी सीरीज में सो फार जितनी भी वीडियोस बनाई है, सबसे ज़्यादा जो वेट गेन दिया है वो खूटे वाले बकरे ने ही दिया है ना। अंडुल में अंडुल की ही बना रहे हम तो नहीं फात भाई, हम लोगों ने जो लास्ट ईयर का जो आपने शो नहीं किया था बकरा 135 किलो का, बराबर, जो कुछ ही लोगों ने फार्म पे देखे थे, बराबर, वो केज में था फात भाई। लेकिन किंग जो बना था ना मेरे पास, ओके, जो अली भाई का जो किंग बना था मेरे पास, वो विदाउट केज बना था, और वो भी 130-135 किलो के रेंज का बकरा था फात भाई। और एक बकरा अगर आप मेरे को इजाज़त दो, या हम लोग आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह एक बकरा साथ में रख के जो है ना खूटे पे तैयार करके आपको बताएंगे, समझे। ज़रूरी नहीं है कि केज होना या नहीं होना। केज में देखो एक केज में बेनिफिट क्या है कि खाना ख़राब नहीं होता है, ओके, और बकरे की जो रस्सी से जो यहाँ पे जो बाल जाते हैं वो नहीं होता है, ओके। वरना केज का ट्रेंड तो मैं समझता हूँ खाली अपने मुंबई में रस्सी से बांध के ही रखते हो। एग्जैक्टली, क्यों मैंने रस्सी से बांधा हुआ हूँ केज में, क्योंकि प्रेशर में नहीं आए कि वो मारेंगे, ओके, तो वो हिसाब से मैंने बांधा हुआ जी। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट ईयर इमरान भाई केज में जो बकरे बनते हैं वो भी तो आप रस्सी से ही बांध के रखते हैं? जी, रस्सी से बांधने में एक ड्रॉबैक ये है, और एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उनको फोर्स से वो नहीं मार सकते। बाजू का बकरा डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आपने प्लाई लगा दी है, वो दिख नहीं रहा है, अलग बात है, दिखने से कुछ नहीं होता, स्मेल,
ओके, उसको मालूम है कि बाजू में बकरा है। तो ये बात गलत है इमरान भाई, अगर दीवार हो चारों ओर, जी, बकरे एक दूसरे को देख नहीं सकते फिर भी बकरा गर्म नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बकरों में स्मेल। देखो बकरी अगर एक पर्टिकुलर दूरी पे है, हाँ। और अगर वो मीटिंग के लिए हीट पे है तो डेफिनेटली बकरा स्मेल करके पता चल जाता है उसको कि भाई यहाँ पे कुछ है। एक बकरे को मालूम है कि भाई ये जानवर है, बाजू में कोई जानवर है, तो स्मेल से तो पता चलता ही है ना। फात भाई, अभी बर्ड्स में भी देखो कुछ डिस्टेंस में यहाँ बीमार आई है तो उसमें तो हैवी कंटेजियस है, तो यहाँ से वहाँ वो हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। लेकिन अपनी अपनी डिज़ाइन है, जो अपने हिसाब से पालना चाहे वो पालता है। मेरी जो प्रैक्टिस है जो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास अल्लाह के हुक्म से खूंटे पे भी रिजल्ट आया है और केज में भी आया है। बर्बरी बकरा इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जी, फुरकान का देखो ना आपने खुद ही परसों वीडियो बनाया, ये वीडियो में और वो वीडियो में एनालाइज करना कि कितना डिफरेंस आया हुआ है। अभी जो जमनापारी मैं आपको बताने वाला हूँ खूंटे पे है, ओके, खूंटे पे है, जमनापारी खूंटे पे है, बरबरे खूंटे पे है। सुबह आपने जो बकरे बरबरे देखे वो खूंटे पे, बोर खूंटे पे है, सानियन खूंटे पे है, उनके रिजल्ट देखो। मेरे पास 70 किलो का सानियन है, 92 किलो पे गया 7-8 महीने में। तो करेक्ट शॉट इमरान भाई, दोनों जगह से आपको रिजल्ट मिल ही रहा है। रिजल्ट देखिए, बकरा सिंग डैमेज होने के चांसेस थोड़ा कम है खूंटे पे 100%। लेकिन यहाँ के बाल जाना है, कस्टमर्स की डिमांड जो है वो इमरान भाई केजेस की ही है। काफ़ी लोग कस्टमर्स लोग की ये डिमांड है कि मेरा बकरा केज में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि वो पिंजरे में रहना चाहिए। हर आदमी की अलग अलग अपनी अपनी सोच है। ओके, कि नहीं ऐसे नहीं रहना चाहिए भाई, भले से तुम रस्सी से दो। किसी की डिमांड है कि भाई रस्सी में घूमना चाहिए। जगह कौन सा ज़्यादा कंज्यूम करता है इमरान भाई, केज पे पालना कि भाई एक रूम है जी, वहाँ पर आप खूंटे पे ज़्यादा बकरे पाल सकते हैं? केजेस जो है ना कन्वीनियंट है, वो हिसाब से केजेस है। नहीं तो अगर आप रस्सी से भी बांधते हो बकरे को, कौन सा है ज़्यादा मेरे हिसाब से केज लेता है। केज ज़्यादा जी, उसका एक फिक्स एरिया है ना। ओके, उसमें बड़ा बकरा भी आ गया, छोटा बकरा भी आ गया। ओके, अभी जैसे मेरे वाड़े हैं, और स्टाफ के लिए साफ सफाई के लिए कौन सा क्विकर होता है? केज साफ करना क्विक है कि भाई खूंटा जो है वो खूंटा क्विक है? केज में तकलीफ ज़्यादा है, खोलना बकरे को, एक आदमी को पकड़ के रखना, क्योंकि आप उसके केज में घुसे हुए हो। साफ करने के लिए कब अटैक कर देगा पता नहीं है आपको। ओके, आड़ी मार दिया या कुछ भी नहीं, बाहर भी निकलते तो केज आपको कैसा बाहर निकालोगे दूसरा बकरा डिस्टर्ब होता है, उसको बाहर निकाल के पूरा बाहर लाना पड़ता है, आदमी बढ़ जाते हैं उसमें। तो थोड़ा मेरे हिसाब से कि थोड़ा केज साफ सफाई में थोड़ा तकलीफ है। लेकिन क्या है कि नीचे उसके कंक्रीट होता है, पक्का है, तो वो स्मूथली साफ सफाई हो जाती है। वहाँ मट्टी है। इमरान भाई, कोई छोटा पलाई सेटअप शुरू कर रहा है, 50 बकरे के लिए कितना स्टाफ जरूरी है? व्हाट शुड बी द आइडियल स्टाफ स्ट्रेंथ? जी, 50 बकरों के लिए खस्सी के अंडुल 4 जरूरी है। 4 50 बकरे तो 4 आप पकड़ के चलो। फात भाई क्या बात है, देखो अंडुल में काम करने वाला आदमी सबसे पहले तो डरता है बेचारा कि मार नहीं देवे। ओनर खुद वीडियो बनाते बनाते घबराता है, कभी कभी यूट्यूबर घबराता है। ओके, जो क्लाइंट्स आते हैं वो घबराता है कि भाई ये अंडुल है, कभी मार देगा, कुछ कर देगा। कोई अंडुल खेलता भी है तो लोगों को लगता है कि मारेगा। ओके, तो वो भी एक डर है। उसके बाद साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाल्टियों से आपको पानी पिलाना है उनको, बकेट्स नहीं रखे हुए। अगर आप कोई क्या बनाओगे अंदर, पानी पीने का अगर बनाते भी हो, कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हो तो भी टूटने के चांसेस है। वो पाव डाल देगा, वो कर देगा कुछ ना कुछ। वो एक्टिव जानवर है, दिन भर घूमता फिरता है, मार रहा है अंदर, कुछ ना कुछ कर रहा है। मेरे हिसाब से 50 बकरे अगर मैं भी रखूँगा तो Thank you so much for sharing. Wow factor. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you.